नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो देखिए, पहले प्रश्न में आपको 3 प्रश्न दिए गए संख्याओं के रूप में। सबसे पहले इन 3 प्रश्नों के आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद में एलसीएफ और एलसीएम की आपको जांच करनी है कि आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो सही है या फिर नहीं। ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 26 और 91। तो यहाँ पे पहले नंबर का प्रश्न है जिसमें आपको संख्या दे रखी है 26 और 91। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो आइए सिंपल तरीके से दोनों संख्याओं के हम क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब ध्यान से देखो, अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको अभाज्य संख्या याद करने को कहा था। पहले प्रश्न में आपको बताया था, मुझे एक बार कमेंट्स करके बताना आपको ये 10 अभाज्य संख्या याद हो गई है या फिर नहीं। यदि याद हो गई है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, यस सर मुझे पूरी अभाज्य संख्या याद होगी। इस प्रकार से आपका नाम भी लिखना और आप मुझे बताना कि आपको ये अभाज्य संख्या याद हुई है या फिर नहीं। जल्दी से आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। यदि ये आपको अभाज्य संख्या याद होगी ना, तो आपको इस प्रश्न को मैं चुटकियों में सोल्व करा दूंगा। आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर भी कटने नहीं देने वाला हूं। बस आपको मैं जो कह रहा हूं वो आपको क्या करना है, साथ साथ में याद करना और अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। अब ध्यान से देखो, 26 के आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। देखो कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में आपके एक ही अभाज्य संख्या, जो सम संख्या कौन सी है, 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 13 बार जाएगा। फिर देखो 13 कैसी है, अभाज्य संख्या, आपको पता है, आपको याद भी है। तो 13 में, यानी आपके अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा, कितने बार, 1 बार। उसके बाद में अगली संख्या आपके कौन सी है, 91। तो यहाँ पे लिखेंगे 91। अब इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। बताइए 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। तो 100 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। क्या 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 9 और 1 10 होता है। 10 आपके 3 के पाड़े में नहीं आता है, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद में अगली संख्या कौन सी, 5। क्या 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो 5 का भाग नहीं जाएगा। 5 के बाद में अगली संख्या कौन सी, 7। तो यहाँ पे 7 का भाग देंगे तो इसमें 7 का भाग पूरा जाएगा। 13 7 पे कितना होता है, 91। अब यहाँ पे 13 आ गया। तो आपको पता 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो 13 में 13 का भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। अब यहाँ पे 26 के आपको अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 7 गुणा 13। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब सिंपल तरीके से आपका काम बचा है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ कौन कौन सी संख्याओं का निकाल रहे हो, 26 और 91 का। तो यहाँ पे लिख दो 26 और ये आपके 91 हो जाएगा बराबर। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना और उसको यहाँ पे लिख देना है। अब अभाज्य गुणनखंडों में से एचसीएफ कैसे निकालना, ध्यान से सुनना। आपको भी देखना है, कॉमन देखना। कॉमन मतलब इसमें भी वो संख्या मौजूद हो और इसमें भी वो संख्या मौजूद हो। जैसे बताओ 2 इसमें भी है, क्या 2 इसमें है, नहीं है, तो आपकी ये एचसीएफ नहीं होगा। फिर बताओ 13 इसमें भी है, क्या 13 इसमें भी है, बिल्कुल है, देख सकते हो आप। तो दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में मौजूद होनी चाहिए। 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितनी आसान बात है। आपको चेक करना है कि दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है, अर्थात जो संख्या दोनों में मौजूद होती है वो आपके एचसीएफ होगा। आई बात समझ में। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 13। अब यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। कौन कौन सी संख्या होगा, 26 और आपके 91 का एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी एलसीएम निकालेंगे। अब ध्यान से देखो एलसीएम कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी अभाज्य संख्या आई है उन सभी को यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई है, 2 आई है, 13 आई है, 7 आई है, 13 आई है, दोबारा आई है, उसको चेक नहीं करना। आपको क्या करना है, जो जो भी यहाँ पे अभाज्य संख्या आई है उन सभी को यहाँ पे लिखना है। एक बात विशेष यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जिसमें अधिकतम आई हो। जैसे बताओ 2 इसमें अधिकतम आया है, यहाँ पे अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2, इसमें 1 बार आई। यदि इसमें 2 बार आ जाती तो ये 2 बार वाली लिख दे, 1 बार वाली नहीं लिखनी है। बस इतनी सी छोटी सी बात है। सभी अभाज्य संख्या लिखनी है और उस कोष्टक की अभाज्य संख्या लिखनी है जिसमें ज़्यादा हो। जैसे 2 इधर 1 बार आया और इधर यदि 3 बार आ जाता तो इधर वाले 3 यहाँ पे 2 लिख देते,
इसको छोड़ देते, फिर अगली संख्या देखते। अब बताइए 2, यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी है 2, तो ये 2 आ गया। और कौन सी अभाज्य संख्या बची है 7, 2 के बाद में 5 यानी 7 है, तो यहाँ पे 7 एक बार आया तो एक बार लिखेंगे। फिर 13, आपके दोनों में एक एक बार है तो एक बार ही लिखेंगे, तो यहाँ पे अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 13। तो यहाँ पे जितनी भी अभाज्य संख्या आई थी अभाज्य गुणनखंडों में उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, इतनी सी बात है। तो अब क्या करना है, सिंपल तरीके से इनका गुणा करना है और गुणा करते ही आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। गुणा करो, 2 का गुणा 7 से 14, 14 को गुणा 13 से करोगे तो आपके कितना हो जाएगा 182। तो इस प्रकार से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिए। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। अब जांच करने का सूत्र आपके प्रश्न में भी लिख रखा है और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, तो आपको जांच का सूत्र अभी का भी याद करना है। कर दोगे यार? अरे बहुत अच्छी बात है। चलिए, जांच का सूत्र आपके दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपके क्या होता है HCF गुणा LCM। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप बताइए दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना है। दोनों संख्या कौन कौन सी थी 26 और 91, तो ये 26 गुणा 91 बराबर HCF क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे देख सकते हो 13, तो ये HCF 13 गुणा LCM कितना प्राप्त हुआ 182, तो ये आपके 182 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करो, जल्दी से आप कॉपी में जाओ और इन दोनों का गुणा करके बताओ कितना होगा गुणा, जल्दी से गुणा करो। 26 और 91 का आपको सिंपल तरीके से गुणा करना है। कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। इनका गुणा करने पर आपके प्राप्त होगा 2366। अब इनका भी गुणा कर दोगे गुणा? अरे क्या बात कर रहे हो, जल्दी से कर दो गुणा। चलिए बहुत अच्छी बात है, गुणा कर दिया। इसका भी गुणा करने पर आपको कितना प्राप्त होगा 2366। ये दोनों ही आपके क्या हुए बराबर प्राप्त हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने जो HCF और LCM निकाला वो क्या है सही है। आई बात समझ? तो यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न देखना है। दूसरे प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी है 510 और 92, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 510 और 92, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है। उसके लिए इन दोनों संख्याओं के आपके क्या निकालने, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे निकले हैं 510। अब 510 के आपको सबसे पहले क्या निकालें अभाज्य गुणनखंड। तो आप बताइए ये संख्या कैसी है, सम संख्या है। सम संख्या है, इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा। कितने बार जाएगा 255 बार। भाग देना आपको आता ही है। चलिए फिर वापस देखिए 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। फिर 2 के बाद में अगली आपके अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ पे देख लो, याद नहीं हुआ। 2 के बाद में अगली आपके अभाज्य संख्या 3 है। तो यहाँ पे देखो 5 और 5 10 और 2 12, 12 आपके 3 के पाड़े में आता है। इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। कितने बार जाएगा 85 बार। फिर देखो वापस 3 का भाग जाएगा क्या, 5 और आपके 8 कितना हो गया 13 हो गया। 13 3 के पाड़े में नहीं आता है, तो आपके 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद में अगली आपके अभाज्य संख्या 5 है। बताइए 5 जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 होता है, इसमें 5 आ रहा है तो 5 का भाग जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जिनको याद हो गया ना बहुत अच्छी बात है, भाजकता के नियम। चलिए अब 5 का भाग कितने बार जाएगा 17 बार। अब मुझे बताइए किसका भाग दूँ, जल्दी से बताओ। तो आपको पता है कि यहाँ पे 17 कैसी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या के भाग जाएगा। 17 में 17 का भाग एक बार जाएगा। तो ये हमने 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। इसी प्रकार से अब आपको 92 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ये सिंपल तरीके से निकाल देते हैं। देखिएगा सबसे पहले सम संख्या है, तो सम संख्या एक ही अभाज्य संख्या कौन सी है 2, 2 का भाग देंगे। कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे 4 बार जाएगा और 6 बार जाएगा 46 बार। फिर वापस सम संख्या है 2 का भाग देंगे 23 बार जाएगा। अब आपको पता है 23 क्या है अभाज्य संख्या, ये रही। तो 23 में 23 का भाग जाएगा कितने बार, एक बार। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 510। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए ये देख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार से 92 के आपको अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा ये आपके 23 हो जाएगा। दोनों ही आपने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख दिए। अब सिंपल तरीके से अगला काम क्या है HCF निकालना। बहुत सिंपल तरीके से निकाल देंगे। HCF हो जाएगा कौन कौन सी संख्या होगा 510 और आपके कौन सी थी 92, तो ये 92 बराबर। अब HCF कैसे निकालना है, HCF के लिए मैंने आपको बात बता रखी है कॉमन, दोनों संख्याओं में कॉमन। बताइए 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो एक तो 2 कॉमन आ गया। उसके बाद में 2 इधर बहुत सारे पड़े लेकिन कॉमन इधर नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ होने चाहिए बराबर, बराबर है नहीं, 2 एक बार ही था। अब उसके बाद में अगली संख्या 3 है, क्या इधर 3 है नहीं है।
5 इधर है नहीं है, 17 इधर है क्या 17 इधर है नहीं है, 23 इधर है क्या 23 इधर है नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आपने निकाल दिया। इसका HCF कितना होगा, सिर्फ 2 होगा क्योंकि 2 ही कॉमन है। कितना आसान प्रश्न है। चलिए अब निकालते हैं LCM। LCM कौन कौन सी संख्याओं का, 510 और 92 का बराबर। अब LCM कैसे निकालना है। LCM निकालने के लिए मैंने आपको बात बता रखी है, आपको सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है, लेकिन वो अभाज्य संख्या के वाले गुणनखंड लिखना है जिसमें ज़्यादा हो। बताइए 2 पहली अभाज्य संख्या 2 है क्या, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अधिकतम किसमें है, अधिकतम इसमें है। कितने बार, 2 बार, तो ये 2 बार लिखेंगे। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी, 5 है, सॉरी 3 है। 3 इसमें एक बार है क्या, इसमें है नहीं है, एक बार है तो लिखना तो है ही, ठीक है। 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 5 यहाँ पे आ रखी है, क्या इसमें आई नहीं आई, कितने बार है, एक बार है तो यह लिख दो। सभी अभाज्य संख्या लिखनी। 5 के बाद 7 है नहीं है, 7 के बाद में 11 नहीं है, फिर आपके 17 आ रही है, यहाँ पे 13 नहीं है 17 है, 17 आ रही है तो यहाँ पे 17 लिखेंगे। 17 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी आ रही है, 23 आ रही है, यहाँ पे 23 लिख देंगे बराबर। अब इन सभी संख्याओं का आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो आपके एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। जल्दी से इन संख्याओं का गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, जल्दी से इनका गुणा कर दो। गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 23,460 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने इस प्रकार से एलसीएम और एलसीएम निकाल दिए। अब सिंपल तरीके से आपको जांच करनी है कि आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल वो सही है या फिर नहीं। चलिए जांच करते हैं। जांच बराबर, अब जांच का सूत्र आपको याद हो गया क्या, अभी मैंने आपको बताया था, बहुत आसान सूत्र था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। जल्दी से मेरे साथ बोलिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब सिंपल तरीके से बताइए 2 संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92, तो यहाँ पे लिखेंगे 510 गुणा 92 बराबर। अब यहाँ पे HCF और LCM क्या है, HCF देखोगे कितना है 2, LCM कितना है 23,460, 23,460 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको गुणा करना है, गुणा तो करना आता है ना, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। नीचे कमेंट्स करके लिख दो कि सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तभी तो पता चलेगा ना मुझे। चलिए अब यहाँ पे देखो 510 गुणा 92 करना है, जल्दी से कर दो गुणा, कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। इनका गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 46,920। अब इनका गुणा करो, इनका गुणा करने पर भी सेम ही प्राप्त होगा 46,920। यदि ये 2 बराबर नहीं प्राप्त होते तो आपने कहाँ पे गलती की होगी, एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। यदि आपने ये एचसीएफ और एलसीएम सही निकाले तो ये दोनों ही आपके क्या होंगे, बराबर प्राप्त होंगे। आई बात समझे, तो यहीं तक कि आपको इसका उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी है, संख्या आपको दे रखी है 336 और 54। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 336 और दूसरी संख्या है आपके 54, तो ये लिख देते हैं 54। अब सिंपल तरीके से इसको हल करते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इनके क्या करने, अभाज्य गुणनखंड, सिंपल सी बात है। 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखो सम संख्या है तो सम आपके एक ही अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 2 का भाग दे देंगे। कितने बार जाएगा, जल्दी से भाग दीजिएगा। भाग देने पर आपको प्राप्त होगा 168। फिर वापस देखो सम संख्या आ गई तो वापस 2 का भाग जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो 84 बार जाएगा, फिर वापस सम संख्या प्राप्त होगी, फिर 2 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा तो यहाँ पे 42 बार जाएगा, फिर वापस सम संख्या प्राप्त होगी, 2 का भाग जाएगा। कितना आसान प्रश्न, मजा आ रहा है। 21 बार जाएगा, फिर देखो अब सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद में अगली संख्या कौन सी, 3 है, 3 का भाग जाएगा, 2 और 1 3, 3 के पाड़े में आता है, 3 का भाग जाएगा, कितने बार, 7 बार जाएगा। अब 7 आपको पता है कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का भाग जाएगा, कितने बार, 1 बार जाएगा। तो हमने 336 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब इसी प्रकार से आपको 54 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। चलिए बहुत अच्छे तरीके से निकाल देते हैं। अब देखो कैसी संख्या है, सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, कितने बार, 27 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। तो 2 के बाद में अगली आपके अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अगली आपके अभाज्य संख्या है 3। क्या 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 7 और 2 9 होते हैं, 9 3 के पाड़े में आता है, तो 3 का भाग जाएगा, कितने बार, 3 27। अब देखो वापस 3 का भाग जा रहा है 9 में, कितने बार, 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। तो इस प्रकार से हमने 54 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाले, उनको यहाँ पे लिख दो, 336 बराबर क्या प्राप्त हुए अभाज्य गुणनखंड, बताओ 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार लिख दे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, फिर 3 गुणा 7, तो यहाँ पे लिख देंगे
3 गुणा 7। अब उसी प्रकार से 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, देखो यहाँ पे 54 के 2 एक बार है, 3 3 बार है, तो यहाँ पे 2 गुणा 3 3 बार है, 2 और ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब सिंपल तरीके से एक ही काम बचा आपका, क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। बताइए एचसीएफ कौन कौन सी संख्या को निकाल रहे हो, 336 और 54 का। तो यहाँ पे लिखना है आपको कोष्टक के अंदर 336 और ये आप 54 का क्या निकाल रहे हो, एचसीएफ। चलो एचसीएफ कैसे निकालते हैं पता है ना, बहुत अच्छी बात है। बताइए 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 आपके एचसीएफ में आ गया। फिर देखो और कोई आ रही संख्या, बताओ 3 इधर है, 3 इधर भी है, तो यहाँ पे 3 भी आ गया गुणा में। बताइए 2 और 3 के सिवाय कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो यहाँ पे 2 और 3 का गुणा कर दो, कितना हो गया, 6 हो गया। एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, दोनों को लिख दिया, गुणा किया, तो एचसीएफ प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। कौन कौन सी संख्या होगा, 336 और ये आपके 54 का हम क्या निकाले, एलसीएम। बहुत आसान तरीके से निकाल देंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जितनी भी अभाज्य संख्या आई है उनको यहाँ पे लिखना है और जिस कोष्टक में ज़्यादा हो उसको सबसे पहले लिखना है। बताइए 2 यहाँ पे भी है, 2 इधर भी है, तो कौन से डिब्बे वाले 2 लिखेंगे, इधर वाले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्या ज़्यादा है। 2 कितने बार है, 2 और 2 4 बार आया, तो 2 2 2 और 2 4 बार लिख दिया। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो ज़्यादा किसमें, इसमें, तो ये 3 अभाज्य संख्या यहाँ पे लिखनी है। 3 गुणा 3 गुणा 3 बार थी अधिक। 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है क्या, नहीं है। 5 के बाद में 7, 7 यहाँ पे रहा है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और कोई अभाज्य संख्या बची क्या, नहीं बची, सभी अभाज्य संख्या यहाँ पे आ चुकी है। तो अब सिंपल तरीके से इनका गुणा कर दो, 2 का गुणा 2 से, फिर 2 से, 2 से, 3 से, 3 से, 3 से और 7 से, जल्दी से गुणा कर दो। कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। इनका गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 3024। अब सिंपल तरीके से जांच करनी है कि आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं जांच। जांच का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, याद हो गया क्या, बहुत अच्छी बात है, याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ बोलिए कि जांच का सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है आपके, एचसीएफ गुणा एलसीएम। बताइए 2 संख्याओं का गुणनफल अर्थात 2 संख्याओं को गुणा करना है, 336 गुणा आपके हो जाएगा 54, और उसके बाद में यहाँ पे एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ है, 6 गुणा एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है, 3024। अब सिंपल तरीके से इन दोनों को गुणा करो, कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को गुणा करने पर आपको कितना प्राप्त होगा, रफ कॉपी के अंदर आपको गुणा करना है, रफ कॉपी में, ठीक है, 18144। इन दोनों का गुणा कर दो, वापस वही तो प्राप्त होगा, सेम है, 18144 प्राप्त होगा। क्यों, दोनों ही आपके क्या बराबर प्राप्त हुए, इसका मतलब हमने एचसीएफ और एलसीएम क्या निकाले थे, सही निकाले थे। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। इसी के साथ में आपके यहाँ पे प्रश्न 2 कंप्लीट होता है। अब हम अगली क्लास में प्रश्न 3 के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।